हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक के 20 सवाल। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए हैं मैंने, दो तीन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको कठिनाइयाँ हो सकती हैं उन क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। तो इनकी पीडीएफ में ही मैंने अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और आपको वहाँ पर डेली जो क्लास हो रही है रीजनिंग की एंड मैथमेटिक्स की, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, पीडीएफ दे दी जाती है, ठीक है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं अपने तरीके वगैरह बताता हूँ तो उनको भी आप एक कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है भाई, ताकि आपको जो बाद में रिवीजन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और क्वेश्चनों को लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई आपको फिर रोक नहीं पाएगा DFCCIL के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इज, फैक्टर निकालने हैं भाई 3600 के। कितने कितने के 3600 के आपको क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। तो देखो भाई किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। आपको मैं बता दूं कि नंबर ऑफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं है। पहले 3600 के आप क्या करो, पहले फैक्टर करो, फिर मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं। 3600 के फैक्टर करो। अब 3600 के बचपन में जैसे हम करते थे फैक्टर 3600, और एलसीएम लेना शुरू करते थे 2 से 1800 और 2 से 1900, ऐसे तो नहीं करेंगे भाई, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, 3600 कैसे बना होगा, 36 गुना 100 करके 3600 बना होगा। देखो भाई, अब बचपन की तरह तो सॉल्व करेंगे नहीं, अब करेंगे देखो किस तरीके से। 36 इंटू 100, 100 आप जब जानते हैं 25 गुना 4 होता है। 25 गुना 4 होता है भाई, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं ना। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। अब देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। आप 6 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 और 3 में, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 2 की पावर 2, बस अब टूट चुका है। अब 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2 तो यहाँ से आएगी और 2 यहाँ है, मल्टीप्लाई या ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 बचा है और 5 की पावर 2 बचा है, ठीक है। ये हो गए भाई आपके नंबर ऑफ फैक्टर। आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये तो टोटल फैक्टर हो गए इसके, आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो उसको कुछ नहीं करना होता, उसका जो फॉर्मूला होता है कुछ नहीं होता है। इसकी जो पावर है ना उनमें +1 ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 है, 4 में +1 करोगे कितना आएगा 5, मल्टीप्लाई 2 है +1 करोगे कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई 2 है +1 करोगे कितना आएगा 3, तो 5 या 15, 15 या 45, 45 आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3600, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर आपको इसका मेथड नहीं पता है तो आप वहां पर इसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मेथड है बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मिक्सचर का क्वेश्चन है। मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी कुछ टाइम तक हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। और जैसे ही मेरा कम्युनिटी टैब जो होगा मेरे लिए जो वो होगा वो इनेबल हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा आपसे, मैं वोट करवा लूँगा, ठीक है। वोट कैसे करवाऊँगा, जो जो चैप्टर मुझे लगता है कि बच्चों को दिक्कत आती है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन उनमें से एक चैप्टर है, SICI उनमें से एक चैप्टर है, ठीक है। इनमें बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो मैं क्या करूँगा ना, उनको चैप्टर को बेसिक से लेके और जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो सब करा दूंगा, ठीक है। उससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले कम्युनिटी टैब चालू हो, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर हो, तभी ये काम पॉसिबल हो पाएगा। तो फिर धीरे धीरे हम सोच रहे हैं आगे, लेकिन अभी तो इसी से काम चलाओ, और ये बेस्ट आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन अभी करा रहे हैं उसमें संतुष्ट रहिए, आगे भी आपको बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 लीटर्स ऑफ 60% कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज एडेड टू 35 लीटर ऑफ 80% कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन इन द न्यू मिक्स सॉल्यूशन। देखो भाई किस तरह करोगे। 40 लीटर आपका सॉल्यूशन है जिसमें 60% एसिड की कंसेंट्रेशन है, ठीक है। अब एक तरफ एसिड होगा, दूसरी तरफ वाटर होगा। 60% अगर एसिड की कंसेंट्रेशन है तो 40% वाटर की कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड 20 से डिवाइड करोगे तो 20 या 60, 20 दूनी 40, 3 रेशो 2 हो जाएगा। टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगे, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 40 लीटर है ना पूरा माल, तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 40 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 लीटर। मल्टीप्लाई करो, एसिड उसमें होगा 24 लीटर और पानी होगा 16 लीटर। आगे चलो, इज एडेड टू 35 लीटर ऑफ 80% कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। अब इसमें 80% कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है, तो एसिड और वाटर है, 80% है, 80% एसिड है, 20% वाटर है। तो काटूंगा तो 1 4 और 1 5, ये 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 35 के लीटर के बराबर। 1 लीटर की वैल्यू कितनी होगी, 7, तो एसिड कितना हो जाएगा 28 लीटर यहाँ से, और वाटर कितना हो जाएगा 7 लीटर। ये मिक्स कर दिए जाते हैं, तो 28 लीटर इसमें जुड़ जाएगा, एसिड कितना हो जाएगा 28 ऐड इधर हो जाएगा,
और 7 आपका ऐड इधर हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है। 8 4 12, हासिल 1 2 2 4 और 1 5, 52 हो जाएगा, और 16 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 हो गया, 52 हो गया। पूछा एसिड की कंसंट्रेशन बता दो नए सॉल्यूशन में। नए सॉल्यूशन में एसिड कितना है, 52। टोटल कितना है भाई, 3 2 5 और 5 2 7 75, इनटू में 100%, हमें निकालना पड़ेगा। समझ गए भाई। अब देखो कैसे काटोगे, 25 से काटोगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। और 3 से तो अब कटेगा नहीं, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो 3 छिंग 18। आप देखो 210 के बहुत करीब है, मतलब 70 के बहुत करीब है, ठीक है। 210 होता है 70, अगर 210 होता तो 70 आ जाता, 70 के बहुत करीब है, 70 के बहुत करीब, देखो 69 सही 1/3 ऐसे लगा दिया करो उत्तर। समझ रहे हो, ऐसा लगा दिया करो, ठीक है। ये मैंने पूरा बेसिक से कराया भाई, ये मैंने पूरा बेसिक से कराया। इसका एक और शॉर्ट हो सकता था सिर्फ रेशियो से, मैंने ये इसमें ना लीटर लगा दिया है। लेकिन मैंने क्या किया है कि कई बच्चों को रेशियो रेशियो करते करते वो ना पजल हो जाते हैं। तो मैंने इसमें जब आपको ये क्वांटिटी दे गई हो ना 40 लीटर और 35 लीटर, इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है। यूज हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, average of 33 number is 74, average of first 17 number is 72.8, and the last 17 number is 77.2. If 17 number is excluded, what will be the average of remaining number? ठीक है, हिंदी वालों को समझा देता हूँ भाई। 33 नंबरों का एवरेज 74 है, पहले 17 नंबरों का एवरेज इतना है, और लास्ट के 17 नंबरों का एवरेज इतना है। तो अगर 17वां नंबर हटा दिया जाए कम्प्लीटली, तो नंबर 16 नंबर बचेंगे, उनका एवरेज कितना होगा। देखो जी, आपको ये हर कोई इसे शॉर्ट से कराएगा, मैं इसे बेसिक से कराता हूँ हमेशा से। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपका पक्का रहेगा, ठीक है। शॉर्ट से जाओगे आप वहाँ पर गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। अब चलेंगे भाई, आगे चलेंगे, ठीक है। इसका मैं बता चुका हूँ, कुछ नहीं, मैं सम में काम करता हूँ। अगर एवरेज 33 नंबरों का 74 है, तो सम कितना हो जाएगा 33 नंबरों का, सम ऑफ 33 नंबर्स कितना हो जाएगा भाई, 33 गुना 74 कितना हो जाएगा, 33 इंटू 74, ठीक है भाई। अब देखो पहले 3 से ही मल्टीप्लाई कर लो ना, 4 तिया 12, हासिल 1, 7 तिया 21 और 22, ट्रिपल 22 जीरो। अब 3 से दोबारा करोगे कितना आएगा भाई, आपको यही वैल्यू आ जाएगी, 2 2 2, यही आ जाएगा। अब देखो भाई, ये आएगा 2 2 4 और 4 और 2 2 4 4 2, कितना आ गया भाई, 2 4 4 2, इनका वैल्यू आ गई 2 4 4 2, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा, मुझे अब इससे कोई काम है नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, देखो, ठीक है। अगला देखो 17वें नंबर की इनकी इतनी है 72, तो सम कितना हो जाएगा भाई 17 नंबर का, फर्स्ट 17 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 17 इंटू 72.8, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 का करोगे तो पॉइंट हटेगा 728, 7 का कर लो अब। तो 7 का करोगे तो 7 8 56, 6 5, 7 दूनी 14, 5 19, 9 के यहाँ से लगी 1, 7 7 49 और 1 50, ठीक है भाई। ये वैल्यू आ गई 9 8 17, 3 7 5 12, ये आ जाएगा 1237.6, कितना आ जाएगा 1237.6, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गया, कितना समय लग रहा है, एक एक 5 5 सेकंड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट 17 नंबर की ये वैल्यू है, तो बताओ जी सम ऑफ लास्ट 17 नंबर। मैं बेसिक से करा रहा हूँ भाई, कोई ये मत सोचना ट्रिक वगैरह नहीं है, ट्रिक नहीं है, बेसिक से है। ट्रिक से आप कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं ट्रिक नहीं बताता इसकी, ठीक है। तो 17 नंबर इंटू में 77.2, तो मैं मल्टीप्लाई करना भी तो बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीके भी तो बता रहा हूँ, ये देखो। तो 17 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, पहले 10 से करोगे तो 772, 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, हाँ से ले 7 7 49 और 1 50, 0 5 और 7 7 49 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 54 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.42, 7 4 11, हाँ से ले 7 और 8 5 13, 13 12.4, कितना आ गया भाई 13 12.4, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है ना आपकी, ये जो वैल्यू आई है जो आपने निकाली है फर्स्ट 17 और लास्ट 17, इनको आप एक बार क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या करो, इनको ऐड कर दो। तो 6 4 10 जीरो हासिल 1, 10 जीरो हासिल 1, 3 4 1 5, 3 2 5 और 8 2 2 5 0। अब ये देखो इससे आगे चला गया ना, टोटल एवरेज 33 नंबरों की इतनी थी, लेकिन ये वैल्यू आ गई 2550, ठीक है। तो मतलब आगे चला गया, क्यों चला गया आगे, ये सोचा आपने कभी, क्यों चला गया आगे, ये इसलिए चला गया भाई साहब, जब आपने पहले 17 नंबर लिए, फिर लास्ट के 17 नंबर लिए, तो एक नंबर 2 बार जुड़ गया, एक नंबर आपने वो 2 बार जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये इतना इंक्रीज हो गया। 2 बार जुड़ना नहीं था, और वो नंबर कौन सा था, 17th नंबर ही था जो 2 बार जुड़ चुका है। जब पहले से फर्स्ट नंबर से 17 पे जाओगे तो भी 17वां जुड़ गया, और लास्ट से 17वें पे जाओगे फिर भी 17वां जुड़ जाएगा, ये दिक्कत आ गई, इस वजह से ये इतना बढ़ गया। तो ये देखो 17वां नंबर अब निकालने के लिए कि 17वां नंबर है क्या, अब वो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बड़े में से ये माइनस कर दो। माइनस करोगे तो वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 8 तो 10 जीरो, यहाँ से ले 4 और 1 5, 0 4 और 1 5, 108 आ गया भाई 17वां नंबर, कितना आ गया 17th नंबर 108। अब इसने बोला है कि 17वें नंबर को एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, ये 108 को हटा दो, इसमें से इसकी एवरेज थी, इसमें से 108 को क्या कर दो, हटा दो, हटा दो भाई।
8 4 12 हासिल, एक 3 3 2 3 3 4 बचा। अब रिमेनिंग की आपको क्या बतानी है, एवरेज बता देनी है। अब एक नंबर हटा दिया तो कितने नंबर बचे, 32। 32 से डिवाइड कर तो 7 पे तो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में सारे 7 है, तो 7 पे जाएगा। तो 7 दूनी 14 हासिल, एक 7 21 और एक 22, 224। वैल्यू कितनी आ गई, 9 4 13 9 और 94। 94 मतलब 32 दूनी 64, 72 पे जाएगा। 72 पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देखो 72.9। ठीक है, क्या है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। इस तरीके में मैं आपको बेसिक से ही बताऊंगा भाई, ठीक है, बेसिक से ही बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसा मैंने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन लिया था। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि ये जो है DFCCIL में आने के पूरे पूरे चांसेस रखता है। देखो इस क्वेश्चन को, तीन भिन्न अंक हैं एक्स वाई जेड। एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। ठीक है, और जब उनमें से छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 आता है, और जो कि y से इतना अधिक है। तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये है तो x प्लस जेड का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इसमें सबसे बड़ा x है, सबसे छोटा z है। सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, सबसे छोटे को सबसे बड़े से। अगर जब x और z को डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू आपको परिणाम आता है 9/16। कितना आता है भाई, 9/16। ठीक है, 9/16। और जो कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 9/16, ये इतनी अधिक है y से, तो y से इतनी अधिक है, तो माइनस वाई बराबर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0625। ठीक है, अब ये पॉइंट में है, इसको फ्रैक्शन में ही बना लो ना, यहाँ पर भी तो फ्रैक्शन है। ये पॉइंट हटाओ और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आप लगा लो। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, अब देखो डिवाइड कर लो, 25 से डिवाइड करोगे, 25 25 625, 25 चौका 100। ठीक है, अब ये भी 100 ही है भाई, ये भी तो 100 ही है, और ये भी कटेगा 25 चौका 125, 25 चौका 100। वैल्यू कितनी, 1/16 बच गया। तो 9/16 यहाँ पर है, माइनस में 1/16 इधर आ जाएगा, और वाई इधर प्लस में चला जाएगा। एक कटेगा, वैल्यू आ जाएगी 8/16। मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/2। कितनी आ गई वाई की वैल्यू, 1/2। अब यहाँ पर रख दो वाई की वैल्यू, एक्स प्लस जेड यहाँ पे रखो, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 24 एकम 24, और 24 में 13 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 3 और 37, 37/24। और वाई माइनस में चला जाएगा, कितना है वाई, 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लोगे भैया, एलसीएम ले लो इसका, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा एलसीएम आ जाएगा 24, ही हो जाएगा 37, ये आ जाएगा 12। क्या हो जाएगा भाई, माइनस करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 2 7 और 2 1 3, 25/24। अब देखो x प्लस जेड की वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ, x प्लस जेड की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 25/24। ठीक है, कितनी आ रही है भाई, 25/24। बस आपको ये तो निकालना था, x प्लस जेड की मान 25/24 आ रहा है आपका। बताइए, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, y का निकालना था, यहाँ पुट करना था, x प्लस जेड की वैल्यू निकालनी थी। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करें भाई, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यदि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्र का 1/3 है तो उसकी व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, अनुपात क्या होगा। ठीक है, मेंसुरेशन का है। बेलन, बेलन आप सब जानते हैं, बेलन का होता है भाई आपका सिलेंडर की शेप का। ठीक है, सिलेंडर की शेप का बेलन होता है इस तरीके से। ठीक है, समझेंगे भाई इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बेलन होता है, तो ये बोल रहा है बेलन ठोस बेलन है कोई भी, ठीक है, सॉलिड। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है भाई, कर्व सरफेस एरिया होता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो अब रिलेशन देखो क्या कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ये जो है वो टोटल सरफेस एरिया का कितना है, 1/3 है, मतलब 1/3 है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड दे दूं तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी टोटल सरफेस एरिया की, और रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर इनको 1/3। बताइए, समझ गए। अब मुझे बताइए, कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया का होता है 2πr और r+h। ठीक है, और ये वैल्यू है 1/3। अब देखो भाई, काट लो एक बार, क्या कर लो, काट लो। देखो 2πr से तो 2πr कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या बच गई, h की अपॉन में r+h की। ये वैल्यू क्या हो गई, 1/3। अगर h1 है, अगर h1 यूनिट है तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट। h1 यूनिट है तो r 2 यूनिट, तभी तो 3 यूनिट होगा। बस हमारा काम हो चुका है। क्या हो चुका है, हमारा काम हो चुका है। हमसे पूछा क्या क्या है भाई, व्यास और ऊंचाई का अनुपात बता दीजिए। व्यास होता है भाई डायामीटर अंग्रेजी वालों, और ऊंचाई, ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी 1 डायामीटर। अगर ये रेडियस 2 है, डायामीटर कितना 4 यूनिट, और हाइट कितनी है 1:4 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एक बार बता देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया में क्या क्या एरिया इंक्लूड होता है भाई, ये वाला एरिया इंक्लूड होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये वाला एरिया। ये जो बार बार आपको ये जो घुमावदार एरिया दिख रहा है ना,
ये कर्व सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है। और टोटल सरफेस एरिया में उन ये जो सर्कुलर पार्ट होते हैं ये दोनों भी जुड़ जाते हैं, ठीक है भाई, ये दोनों भी जुड़ जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से ये आपकी ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो समझ गए भाई, ये होता है बेसिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, छठा क्वेश्चन, जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 आता है। तो संख्या के अंकों का जोड़ ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब दो अंकों की संख्या को, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई, ठीक है, को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है। अंकों का जोड़ क्या होगा भाई, अंक क्या होंगे, x प्लस वाई तो है अंक, इससे गुणा किया जाता है तो गुणनफल आता है 424, ठीक है भाई। अब कह रहा है इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर, मतलब अब जब चेंज कर दिए जाते हैं तो 10y प्लस एक्स हो जाएगी संख्या, और अंकों के योग का गुण, अंकों के योग का गुणा किया जाता है। अंकों का योग तो दोबारा से x प्लस वाई आएगा, ये आ जाता है भाई 280, ठीक है। ये कह रहा है कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और वहां से आप x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लोगे। संख्या के अंकों का जोड़ी तो निकालना है, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू ये बच गई 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स। एक बार इन्हें डिवाइड करो एक बार, ठीक है, डिवाइड करोगे अगर 4 से काटो, 4 एकम 4, 0 4 6 24, 4 से काटो 4 7 28, एक बार और काटो 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 से काटोगे वैल्यू आ जाएगी 35। अब आपको जैसे ही आपने नज़र मारी, जैसी नज़र मारी तो आप एक बार देखना 10x प्लस वाई एक संख्या, 10y प्लस वन एक संख्या, मतलब अल्टर चेंज हो रहा है इनके ना, जो यूनिट पे है वो टेंस पे जा रहा है, जो टेंस पे यूनिट पे जा रहा है। तो बेटा इधर देखना है यार, पर नंबर ये था 53, 53 भी तो उल्टा हो गया 35 ही तो बन रहा है, मतलब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें मिल चुका है नंबर 53 था, उल्टा इसका उल्टा 35 हो गया। इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 8 का 8, आप उत्तर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं करना था, इन दोनों को डिवाइड देना था बस, डायरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जी ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है, ठीक है, नहीं आप ऐसा करो, अंकित नहीं, सीपी आप 100 रुपये मान लो, ठीक है। अंकित मूल्य पर बेचने पर, मतलब एमपी पर जब मैं बेचती हूँ तो 25% का लाभ होता है, तो मतलब जो एमपी रखी गई है वो 125 रखी गई है, तभी तो 25% का लाभ हो रहा है जी, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर अगर वो 9.6% की क्या दे दे, छूट दे दे, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 9.6 की नहीं, 10% की छूट ले लो आप इसमें, पूरी पूरी क्या ले लो, 10% की छूट ले लो। 10% की इस पे छूट होगी, वो होगी 12.5 रुपये। कितने भाई, 12.5 रुपये। तो यहाँ से काटोगे 5 5 10 0, यहाँ से ले 2 1 3 3 2 5 और 1 और 1, ठीक है। आपका आ रहा है भाई 12.5%। कितना आ रहा है, 12.5, 12.5 आ रहा है। जब आप पूरी 10% की छूट दे रहे हैं तो वैल्यू आपकी 12.5 आ रही है, लेकिन छूट तो कम थी भाई, क्या थी, कम थी, तो वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। इससे ज्यादा तो वैल्यू कौन सी है, 13%, लगा के आगे बढ़ जाओगे। जरूरी है आपको यहाँ पर पॉइंट पे सॉल्व करना जब वैल्यू इतनी क्लोज क्लोज नहीं है, दूर दूर है, समझ रहे हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, लेकिन स्पीड वो बार बार बदल रहा है। तो स्पीड का रेप को क्या करना है, स्पीड एक बार वो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे और एक बार गया 24 किलोमीटर, तो स्पीड का रेशियो ये हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर जब भी डिस्टेंस आपका सेम होता है, आप जानते नहीं तो याद कर लीजिए, तो जो स्पीड का रेशियो होता है या टाइम का रेशियो होता है वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, उल्टे होते हैं। तो टाइम का यहाँ से क्या हो जाएगा, 24/30 डिवाइड करूंगा 6 चौक 24, 4/5 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है भाई, 1 यूनिट का, 1 यूनिट में कितने का गैप आ रहा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से 4 से 5 हो गई ना वैल्यू। अब देखो, जब 30 किलोमीटर जा रहा था तो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, जैसे ही उसने 30 किलोमीटर से 24 किलोमीटर से गया तो वो 18 मिनट की देरी से पहुंचने लगा, तो मतलब अंतर 8 मिनट का अंतर आ चुका है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट हो गई, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 32 मिनट, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो स्पीड इंटू क्या टाइम कर लो, और टाइम को आवर में बना लो क्योंकि स्पीड आवर में, तो 8.60, 30 दूनी 60, 2 से काटोगे क्या आएगा 16, तो 16 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 16 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे बताते हैं। 4 पुरुष और 5 महिला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
जबकि 9 पुरुष और 6 महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को काम पर लगाना होगा। देखो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, मैं जो तरीका बता रहा हूँ बेस्ट तरीका है ये, इसी क्वेश्चन को करा करो और डायरेक्ट देखते ही कर दिया करो। सबसे पहले टोटल वर्क को इधर से और टोटल वर्क इधर से दोनों तरफ से बराबर बनाओ, ठीक है। वहां से मैन और वुमेन का या पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना आपको, ये 15 दिन है ना, 15 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो पुरुष से भी और महिला से भी, तो 15 चौका 60 मैन प्लस में 15 पंजे 75 वुमेन, ठीक है, बराबर रखो। अब यहाँ पर दिन कहाँ है 10, और 10 से 9 का मल्टीप्लाई करोगे 90 मैन और 60 वुमेन, ठीक है। अब मैन एक तरफ वुमेन एक तरफ, ठीक है। मैन को इधर ले जाऊंगा ताकि नेगेटिव ना हो, तो 30 मैन बचेगा और वुमेन को इधर लेके आऊंगा तो 15 वुमेन बचेगा, ठीक है। और मैन और वुमेन का अगर मैं रेशियो निकालने लगा यहीं पर, मैन और वुमेन का रेशियो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 30 नीचे चला जाएगा यहाँ पे तो 1/2, 30 नीचे चला जाएगा ना, 1/2 आ जाएगा मैन और वुमेन का रेशियो, ठीक है। आ गया। अब इस रेशियो से यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लो, तो 60 मैन का एक है तो 60 प्लस 75 दोनों 150, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया भाई 210। यहाँ से वैल्यू आ गई 210, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि आपको, अब भाई आपको काम क्या कराना है, 7 दिनों में 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं लगेंगी, ठीक है। तो आपको काम कराना है ये बराबर रखना है और काम कराना है 7 और 4 + 2x के। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं है, 7 के डिवाइड करो 30 आ जाएगा, 4 को माइनस करोगे 26 आ जाएगा और x में 2 को डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 13, तो 13 महिलाएं लगेंगी। 13 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो बेस्ट मेथड है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं टाइम एंड वर्क में। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई, पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है। पाइप ए और बी एक टेंट को 16 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं, तो ए भर सकता है 16 घंटे में और बी भर सकता है उसे 24 घंटे में, और सी पाइप इस पूरे भरे टैंक को अकेले खाली कर सकता है। सी आपका नेगेटिव वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क, और एक्स घंटे में उसको खाली कर सकता है, ठीक है। एक्स घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब देखो भाई, सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया था, ठीक है। और अगर उसी दिन रात 8:30 बजे टंकी भर गई तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको देखो पहले, यहाँ तो वैल्यू है नहीं तो इन दोनों को बनाता हूँ मैं। 16 और 24 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एलसीएम लूँ तो आता है 48, तो मतलब मुझे 48 काम कराना है। क्या कराना है भाई, 48 काम कराना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या होगा, सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया, 10:30 बजे, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया था। सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, 2:30 बजे बंद कर दिया गया और 8:30 बजे टंकी भर गई थी। अब मुझे यहीं से काम करूंगा मैं, 2:30 बजे जब बंद किया और 8:30 टंकी भर चुकी थी, तो मतलब इन्होंने अकेले काम कितना किया, ए और बी ने अकेले काम किया भाई 6 घंटे, 6 आवर तक तो उन्होंने अकेले काम किया है। तो अगर डिवाइड करूंगा इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 16 × 48 और 24 × 2 = 48, 2 3 5, 5 यूनिट 1 घंटे में काम कर रहे थे, 6 घंटे अकेले किया है, तो मतलब 30 घंटे तो उन्होंने अकेले काम किया है। क्या किया है, 30 घंटे उन्होंने अकेले काम किया, 30 यूनिट तो उन्होंने अकेले भरा है। तो मतलब सिर्फ 10:30 से 2:30 बजे तक, मतलब 4 घंटे में सिर्फ आप चार, इन तीनों ने 18 यूनिट काम किया था, 18 यूनिट काम किया था 4 घंटे में, तभी तो 48 भर पाएंगे, 18 यूनिट। तो अब मुझे बताओ 4 घंटे में 3 2 5 20 यूनिट तो इन्होंने किया था 4 घंटे में, 4 घंटे में 20 लीटर 20 यूनिट तो ये काम कर दिया, लेकिन 18 काम पूरा हुआ। तो क्या क्या किया भाई उन्होंने, 2 यूनिट जो है, 2 यूनिट घट गई कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो मतलब जो सी का वो है, तो 1/2 का रेशियो आ रहा है, सी का जो आ रहा है एफिशिएंसी, 1/2 की एफिशिएंसी आ रही है सी की, 1/2 आ रही है ना, सी की 1/2 आ रही है। आपको पूछा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान क्या हो जाएगा, इस 2 को क्या करो 48 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सी की एफिशिएंसी आ रही है ना, एक्स का मान कभी तो आएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इससे डिवाइड किया था 24 को तब ये वैल्यू आई थी, तो अब इससे डिवाइड करोगे तभी तो ये वैल्यू आएगी, डिवाइड करोगे तो सीधी मल्टीप्लाई चली जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 96, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 96, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर 96 हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपको अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, x बराबर 164 की पावर, अब इसको हवा में करूंगा, x का आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो डायरेक्ट करूंगा। देखो पिछली बार मैंने बेसिक से बताया था, आप पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 4 से डिवाइड करूंगा इसको तो 168 पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक नहीं हो पाएगा 9 होने के लिए, तो मतलब यहाँ पर 4 है, बस इसे लेना है आपको, ये वाली डिजिट देखनी है लास्ट वाली, और इनकी लास्ट की 2 आपको 4 से डिवाइड करनी है, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचता है उतनी ही पावर बचेगी, तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 की पावर 1 4 बचेगा, प्लस में यहाँ 36 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो मतलब 3 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर क्या बच जाएगी 1 बच जाएगी, माइनस यहाँ से भाई 24 डिवाइड हो जाएगा, 2 रह जाएगी, 7 की पावर 2 रह जाएगी, ठीक है। तो 4 3 7 माइनस
सत्तर 49, 49 की वैल्यू आ जाएगी 9, तो वैल्यू आ जाएगी भाई माइनस की टू आ गई। जब भी वैल्यू माइनस की टू आ जाए आपको कुछ नहीं करना, 10 में से क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है। या 10 में से आपको क्या करना है, ये 10 आगे लगा देना है। 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए ये वाला मेथड भी। अगला क्वेश्चन कर, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13। 13 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो भाई इस क्वेश्चन को कुछ नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। सबसे पहले ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ऑफ देखो कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ रहा, एक यहाँ रहा, बस दो जगह है, ठीक है। और सब जगह तो सेफ है, तो आप कुछ ना करो। यहाँ पे 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 24 करें, प्लस में 8 करें, डिवाइडेड बाई क्या करें, 5 दूनी 10 करें, माइनस में 30 करें और डिवाइडेड बाई 16 करें, ठीक है भाई। और प्लस में 27 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 करें। अब सॉल्व कर लेंगे भाई एक ही लाइन में। 9 या 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 या 15। 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 15, यहाँ वैल्यू हो जाएगी -15/8, ठीक है। यहाँ से देखो भाई 2 चौक 8, 2 पंजे 10, प्लस में वैल्यू बचेगी 4/5, और यहाँ से वैल्यू बचेगी भाई 3 दूनी 6, 8 या 24, मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 2 से काटोगे तो मतलब 9/4 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है भाई। अब देखो नीचे एलसीएम, देखो नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 है, 8 है, 5 है, 4 है, तो मतलब नीचे एलसीएम आने वाला है 40। यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, नीचे एलसीएम आने वाला है 40, तो 40 एलसीएम आने वाला है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 यहाँ आएगा, और 8 से करोगे तो 8 चौक 32 वहाँ पे अगले पे, -5 से करोगे तो 15 चौक 15 पंजे 75, 5 से करोगे ना, 8 पंजे 15 पंजे 75, 40 से करोगे ये 75 है जी, और यहाँ 40 से करोगे तो 40 15 चौका 60, तो वैल्यू आ जाएगी भाई 600, ठीक है। तो वैल्यू 600 प्लस में आ रही है और 40 नीचे है, तो मतलब वैल्यू तो यही आना पॉसिबल है। और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, देखो भाई कितनी हो जाएगी, 32 और 90 हो जाएंगे, 9 2 9 3 12 और 75 जाएंगे, तो वैल्यू बचेगी 7, और 7 और 8 47, 47 600 में जोड़ोगे तो आएगा 647 बटे में 40, कटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं और 15 18 20 27 से विभाजित किया जाता है, तो हर बार शेष 10 प्राप्त होता है, तो x जो है वो 31 का गुणांक है, मतलब फैक्टर है। तो x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़नी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, इनका सबसे पहले एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेना मैं आपको सिखा चुका हूँ। 15 18 20 और 27 का एक साथ एलसीएम लेना मैंने आपको बता चुका हूँ, कैसे लेना है भाई। देखो कैसे लोगे। 15 का मल्टीपल आप जानते हैं 3 इंटू 5 होता है। 18 का जानते हैं 9 दूनी 18, मतलब 3 दूनी 3 की पावर 2, ठीक है भाई। आगे यहाँ देखो 20 को जानते हैं 5 चौक 20, मतलब 5 2 की पावर 4, और 27 को जानते हैं अब 3 की पावर 3, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, जितनी हाईएस्ट पावर है उन सबकी वो आ जाएगी। 2 की पावर हाईएस्ट क्या आ रही है भाई इसमें, 2 दूनी 4, यहाँ 2 है ना भाई, 2 की पावर आएगी 2 हाईएस्ट आ रही है, 2, ठीक है। 3 की पावर 3 हाईएस्ट आ रही है, तो इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो 5 की पावर 1, बस अब सब कुछ हो गया। आप देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, ये तो 27 हो गया, और यहाँ पर वैल्यू बन गई 20 की, तो 27 दुनी हो गए 540, तो ये आ गया आपका आ गया भाई एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 540 आ गया आपका एलसीएम, आ गया भाई 540, ठीक है। एलसीएम आपका 540 आ चुका है। एलसीएम जो है वो आ चुका है आपका 540। तो जो नंबर होना है वाला है, नंबर होने वाला है वो होने वाला है 540 के, प्लस में ये जो 10 हर बार रिमाइंडर आ रहा है, प्लस में 10, और ये जो वैल्यू है वो डिवाइड 31 का क्या है, फैक्टर है। क्या है भाई, 31 का फैक्टर है। अब देखो यहाँ से मुझे के निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं नंबर निकाल पाऊंगा। तो 31 का फैक्टर है ये पूरा, तो 31 के फैक्टर होने के लिए तो ये 31 का मल्टीपल पूरा पूरा जाना ही जाना है, ठीक है। देखो कैसे जाएगा भाई, 31 दूनी होते हैं 2 एकम, तो 2 तिया 6 62, ठीक है। और 31 में से 310 तो पूरा पूरा 310 तो खत्म हो जाएगा, 540 में से बचेगा क्या, 0 3 और 2, 230 बचेगा भाई। 230, 9 एकम 9, 9 70, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 एकम 7 7, 270 चला जाएगा। 230 में से बचेगा क्या, 13, 13 के प्लस में 10, 13 के प्लस में 10। अब देखो कैसे निकालोगे, 13 के प्लस में 10 बच गया, और सब तो डिवाइड हो जाएगा, 13 के प्लस में 10 बच जाएगा इसमें से, 540 प्लस के में से, ठीक है। अब यहाँ पर के की वैल्यू ऐसी क्या रखूँ कि वो 31 से डिवाइड हो जाए, तो देखो अगर 1 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 23, 23 तो होता नहीं है, 2 रखोगे तो 26, और 10 कितना आ जाएगा, 36, ये भी नहीं होगा। 3 रखोगे 39, और 10 कितना हो जाएगा, 49, ये भी नहीं होगा। 4 रखोगे, जैसे आप यहाँ पर के की वैल्यू 4 रखोगे, तो वैल्यू यहाँ होगी 52, प्लस में 10 क्या होगी भाई 62, और 31 दूनी होते हैं 62, मतलब के की वैल्यू आ गई 4, 4 यहाँ रख दो, नंबर आपके पास आ चुका है। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 4 16 यहाँ से ले, 4 पंजे 20 और 21, और प्लस में 10, तो मतलब वैल्यू हो गई 2170। अब नंबर है आपका 2170। आपसे पूछा है कि इसमें छोटी से छोटी, मतलब इसमें कम से कम संख्या क्या जोड़ दूं
कि आपका जो नंबर है वो पूरा का पूरा क्या बन जाए, पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाए भाई? पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया पहले ही दिन बताया कि स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल फैक्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं भाई साहब, कितने इंपॉर्टेंट है आप जान नहीं सकते। तो अगर आपको पता होता कि 2170 के आसपास कौन सा आपका वो आ जाता है, स्क्वायर आता है परफेक्ट, तो आप सब जानते हैं 2209। क्या जी? 2209 आता है। 2209 होता किसका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है भाई आपका 47 का स्क्वायर। ठीक है, 47 का होता है 2209। अब 2209 में इसमें क्या करना था? माइनस करना था। 22 से जैसे ही माइनस करोगे तो 9 और 3 39 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। 39 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द लेंथ ऑफ a rectangle is increased by 40%, breadth is decreased by 20%, area of rectangle increased by x%, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो कैसे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं, 5 से वैल्यू कितनी होगी? 7 हो जाएगी। यहाँ से आपका आ जाएगा लेंथ और यहाँ आ जाएगा ब्रेथ, और एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो 5 से 7 हो गई, ब्रेथ डिक्रीज हो गया 20%, मतलब 5 से 4 आपकी ब्रेथ हो गई। अब एरिया कितना हो गया? पहले 25 था, अब कितना हो गया भाई? 7 चौक 28, तो एरिया बढ़ गया 3 ओवर कितना? 25 इंटू में 100%, तो वैल्यू हो जाएगी 25 चौका तो 4 तिया 12%, आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। अ डीलर मेक्स एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल इट्स टू अ कस्टमर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस इफ ही सफर्स अ लॉस ऑफ 140, देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे बताता हूँ। मान लो सीपी जो है वो आपकी 100 यूनिट है, सीपी से एमपी जो हो जाएगी वो 40% अबव बोल रहा है ना, तो 140 हो जाएगी भाई। अब देखो जो डिस्काउंट दोगे वो इसी पे तो दोगे 140 पे। अब देखो एक बार डिस्काउंट दिया 20% पे, अगर 20 पे दिया तो इसे बेचोगे कितने पे? 80% पे, तो 80/100। अगली बार कितने का दोगे? 25% का, तो बेचोगे किस पे? इसके 75% पे, 75 इंटू 100। ठीक है, इस पे बेचोगे। अब यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो कितनी यूनिट में। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे यहाँ से वैल्यू। 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, और 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से काटोगे 28 पंजे 140 होते हैं। इतनी तेज होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन। 28 दिया होते हैं भाई 84, कितने होते हैं? 84। तो 100 का माल आपने 84 में बेच दिया, डिस्काउंट देते देते कितने यूनिट का क्या हो गया? कम हो गया। तो ये हो गया भाई 16 यूनिट का। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 140। कितनी है? 140। आपसे पूछिए सीपी, सीपी क्या हो जाएगी? 100 यूनिट, तो डिवाइडेड बाई 16 इंटू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बस काम खत्म हो चुका है। देखो भाई डिवाइड करो, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 25। ठीक है, 4 से इसे काटोगे तो 4 दून 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 35 गुना 25 कितना आएगा? 35 गुना 25। ठीक है, इसको जरूरी है आपको मल्टीप्लाई करना है 35 गुना 25। लास्ट डिजिट क्या आने वाली है? 55 25 5 5, इसमें से लास्ट डिजिट क्या है? 875। तो यही तो पॉसिबल है, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन करें भाई, 17वां क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम ऑफ एक्स वाज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी इज 832, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ नहीं करना, जैसे ही आपको ये रेशियो दिखा गया है ए बी सी डी, ये 1/3 है, रेशियो 1/5 है, रेशियो 1/6 है, 1/9 है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, नीचे जितनी भी वैल्यू उनका क्या है एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे, क्या एलसीएम आएगा? देखो डायरेक्ट एलसीएम लेना सीखो। 5 दिया 15, छिक्के 90, 90 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 30, यहाँ आ जाएगी 18, यहाँ आ जाएगी 15 और यहाँ आ जाएगी 10। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी डी का रेशियो। ये सारे ए बी सी डी के रेशियो हो गए। ठीक है, अब आपसे बोला है बी और डी का डिफरेंस 832 है। बी क्या है? 18, डी क्या है? 8, तो 8 की यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 832। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 832 है ना, एक यूनिट की 8 का मान 832, 104। आपसे पूछिए एक्स की वैल्यू बता दो, मतलब इनका सम 104 का मल्टीपल होगा। कितना होगा भाई? 104 का मल्टीपल होगा, 104 से गुना हो रहा होगा। 104 में बहुत बड़ी अच्छी संख्या आपको दिखनी चाहिए, बहुत अच्छी संख्या दिखनी चाहिए। एक प्राइम नंबर दिखना चाहिए, 13 है। क्या देखना चाहिए? एक तो 13 और दूसरा क्या देखना चाहिए? 8। दोनों दिखने चाहिए ना, 13 भी दिखना चाहिए, 8 भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो 13 देखते ही आपने देखा कि आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो नीचे शुरू करता हूँ। तो या तो 13 का मल्टीपल चेक कर लो, या भैया यहाँ पे जोड़ के इसमें 104 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप वो कर ले। ठीक है, या यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं आप, ये ना करें आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। 2 4 6 8 यूनिट डिजिट मैच कर लो, ये ज़्यादा आसान बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी आ रही है भाई? 8 5 13, 13 मतलब 3।
और यहाँ की यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 2, यूनिट डिजिट आएगी 2, 2 यूनिट डिजिट सिर्फ इसी में पॉसिबल है, इसे लगा के आगे बढ़ जाना। ठीक है, सो हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है ना, मल्टीपल यूनिट डिजिट। अब मैंने देखा यहाँ यूनिट डिजिट, आप पहले तो मैंने मल्टीपल पे निगाह गई, जैसे मैंने ऑप्शन पे निगाह गई तो यूनिट डिजिट ही अलग थे, तो फिर मुझे हर किसी से 13 से डिवाइड करने में जाना ही नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपके 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। देखो भाई सिंप्लीफिकेशन का लेवल देखो, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा भाई। सबसे पहले ऊपर वाली सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमरेटर, बिना टाइम नहीं गवाऊंगा। 8 में से 3 जाएंगे, वैल्यू कितनी बचेगी भाई 5, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट 8 चौक 32, 4 से 32 डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 1/8, प्लस में है आपका 4, माइनस में है आपका 4 इंटू 4 16 अपॉन में 8। ठीक है, एक और ब्रैकेट है देन -2 है। ठीक है भाई, ऊपर का ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 8 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगी वैल्यू 5, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएंगी भाई आपकी, अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे तो 8 आएगा, 1 प्लस 8 चौक 32 माइनस 16। ठीक है, और -2। ठीक है, ठीक है भाई, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ से वैल्यू बचेगी आपकी 32 और एक 33, 33 में 16 जाएगा, बचेगा 17, और इसको चेंज करूंगा तो 8 ऊपर 17 नीचे। ठीक है भाई, और माइनस का आपका आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा भाई, माइनस का आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 8 पंजे 40, तो 8 क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 पंजे 40 माइनस 17 कितना आएगा, 40 माइनस 17 -2 है, इसका एलसीएम ले लोगे तो 40 माइनस 17 तो 34/17। तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई 6/17, कितनी आएगी 6/17। और 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 इंटू 17 ऊपर 6 नीचे, तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17 चौका 68/3, कितना आ जाएगा 17 चौका 68/3। ठीक है, ये आ गया भाई। इसे सबको मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर स्पेस बन जाए, और फिर हम नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, देन हम सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, ये देखो भाई। ठीक है, अब देखो, अब नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहले आपको ऑफ दिख रहा है, तो 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16 -7। ठीक है, 4 दूनी 8, वैल्यू आ गई 8 दूनी 16, ये वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ आ गया वैल्यू 7। तो एलसीएम लेंगे तो 16 दूनी 32 माइनस 1 माइनस 8 दूनी 14, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो 32 में से 15 जाएंगे, तो कितना बचेगा भाई 17 बचेगा, तो वैल्यू यहाँ से बच गई 17/2, कितनी बच गई 17/2। तो एक है 68/3 डिवाइडेड में 17/2, तो मतलब 2 ऊपर और 17 क्या है नीचे, 17 चौका 68, 8 4 दूनी 8/3, 8/3 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है भाई। 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लोन का क्वेश्चन है भाई, ईयरली इंस्टॉलमेंट का। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते थे हम। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एक एक स्टेप समझना आपसे तुरंत हो जाएगा। अ लोन हैज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 44,100 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, आप कंपाउंडेड एनुअली। तो बताइए टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें करना है कि 5% की जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे निकालोगे, वैल्यू आती है 1/20। तो मतलब एक बार जब पैसा आपने 20 से 21 दिया होगा, और अगली बार में आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके लिखना है यहाँ पर 400, और इसका स्क्वायर करोगे 441। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर बनानी पड़ेगी। यहाँ 441 है, यहाँ 21 है, तो यहाँ पे आपको 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है वही मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 441 बन गया, 441 बन गया, लेकिन पैसा जो दिया गया है वो दो दो जीरो और लगे हुए हैं। 2 जीरो आप यहाँ लगा दो। ठीक है, और 2 जीरो आप क्या करो यहाँ पे लगा दो, और 2 जीरो आप यहाँ पे भी लगा दो, और 2 जीरो आप यहाँ पर भी लगा दो। ठीक है, लग गई। अब देखो, अब ये इंस्टॉलमेंट आपने इतनी दे दी, इतनी दे दी, इतना पैसा हुआ होगा, इतना पैसा हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना है ये आपका। कितना है आपने जितना भी पैसा लिया है, तो पैसा देखो कितना लिया है, 21 दूनी 42, मतलब 420 यूनिट यहाँ, 400 यूनिट हाँ, 2 जीरो तो वहाँ लगी लगी हैं, तो 2 जीरो 820 यूनिट यहाँ से लिए हैं, और यहाँ पैसा कितना दे दिया भैया आपने, 441 दे दिया ना, तो एक और एक दो 448 448 882 दे दिया। कितना यूनिट का गैप है भाई, गैप है 2 का, 6 2 8 का, 62 यूनिट का गैप है। 62 यूनिट में कितना लगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 2 जीरो और लगा तो 62, सौ आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इससे आसान मेथड इस क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं है। एक बार नहीं 2 बार में समझ में आए कर लेना, लेकिन ये मुझे लगता है कि SICI में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ईयरली इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आना बहुत ही वाजिब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। 20वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है मैंने 20। ठीक है, इसको देखना भाई और खुद क्वेश्चन करना पहले। ठीक है, नहीं होता है तो फिर आपको मेथड बताता हूँ किस तरीके से। ठीक है, बेसिक से ही कराऊंगा इसको, इसमें कुछ शॉर्टकट आपका नहीं चलेगा। आप कहते हैं ना शॉर्टकट शॉर्टकट, इसमें देखो कोई भी अगर आपका इसमें शॉर्टकट चला दे तो मान जाएंगे। ठीक है, और टीचर जैसे क्वेश्चन नहीं देता आजकल शॉर्टकट चलने वाले, आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसके लिए आपका बेसिक और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए।
ए बी सी डोनेट 8%, 7% एंड 9% ऑफ देयर सैलरी। अपनी सैलरी का ए बी सी 8%, 7% और 9% क्या कर देते हैं, डोनेट करते हैं एक ट्रस्ट पर। द सैलरी ऑफ ए और बी आर सेम, ए और बी की सैलरी सेम है, तो मतलब इनका इसका बेस और इसका बेस सेम सेम है, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज 259। जब इन दोनों का बेस सेम है, एक 8% दे रहा है, एक 7% दे रहा है, तो इनका गैप कितना, 1% का, 1% का गैप ही कितना है भाई, 259 का। और इनकी 100% क्या हो जाएगा, 100% इनकी सैलरी हो जाएगी, तो इनकी सैलरी हो गई भाई 25900, ए की भी और बी की भी, ए की एंड बी की दोनों की सैलरी हो गई 25900। आगे चलो। टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन डेट ऑफ सी। टोटल डोनेशन देखो भाई, 8 और 7 15% तो ये दे रहे हैं, 15% किसका, 2599 का, 25900 का 15% इसने दिया। इस इतना ज़्यादा है, ये वैल्यू इतनी ज़्यादा है किसके, सी के डोनेशन से। सी ने कितना दिया, 9% अपनी सैलरी का, तो 9% ऑफ सी सैलरी बराबर में वैल्यू है 1185, ठीक है। यहाँ से मुझे सी की सैलरी मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पूछा है कि टोटल डोनेशन ऑफ ए और सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी। तो मुझे डोनेशन यहाँ से सी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू चाहिए, टोटल सैलरी चाहिए मुझे सी का 100%, ठीक है। तो अब देखो कैसे करोगे भाई, इसका देखो भाई, इसका कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 10% इसका 25900 का 10% कैसे निकालोगे, एक जीरो यहाँ से हटा दो, 2590। और इसका फिर 5% कैसे निकालोगे, इस पूरी का 10% का हाफ करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, इसका हाफ कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 नीम 18, 1 2 5 10, ये हो गया भाई 15%। जोड़ दो, 5 9 9 18 हासिल 1, 5 और 1 6 6 2 8 और 2 1 3, 3885 कितना आ गया, 3885। और वो वैल्यू इधर आ जाएगी -1185 और बराबर में 9% ऑफ सी, ठीक है। माइनस करो, 5 में से 5 गया, 8 में से 8 गया, 8 में से 7 गया और 3 में से गया 2700। और यहाँ पर 9% ऑफ क्या हो जाएगा, सी। 9 से काटोगे 9 तिया, तो मतलब 30,000 रुपये, 2 जीरो और लगा दो, ये हो जाएगा सी की सैलरी। 100% ऑफ सी हो जाएगा ना, सी की सैलरी हो जाएगी 30,000 रुपये। समझ गए भाई, सी की सैलरी भी आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेता हूँ, ठीक है, जगह बना लेते हैं, सी की सैलरी भी आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ मिटा के अलग से लिख देता हूँ सी की सैलरी, ठीक है। सी की सैलरी हो जाएगी भाई 30,000 रुपीज़। आगे चलो। अब बोल रहा है द टोटल डोनेशन ऑफ ए और सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ए प्लस बी, ए बी सी। ए बी सी की सैलरी कितनी हो जाएगी, पहले तो मैं अब क्या करूँगा, रेशो ले लूँगा। इधर मैं ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी ले लूँगा, ठीक है। और इधर मैं ए और सी का डोनेशन ले लूँगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी ले लो पहले। 259 इंटू 2 करोगे तो 9 दूनी 18, यहाँ से ले 2 पंजे 10 11 2 दूनी 4 5, 518 तो ये, और आपका 300 ये, तो 8 1 5 3 8, मतलब 818 और 1 2 आपके क्या हो जाएंगे भाई, 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये तो ए बी सी की सैलरी हो गई। अब ए और सी की डोनेशन आपको चाहिए, तो 8% किसका, 259 का, 259 का 8% कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो 259 में, तो 9 अट्ठे 72, 2 7 और 8 पंजे 40, 40 7 47, 7 4 और 8 दूनी 16, 16 4 20, तो 2072 रुपये। और सी दे रहा है भाई 9% अपनी सैलरी का। उसकी सैलरी कितनी है, 30%, तो 9% कितना, 9 या 2700 दे रहा है, 2700। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 7 7 और 2 2 4, ये है भाई, ठीक है। ये आ गया भाई। अब इसने बोला है कि ये वैल्यू जो है 4772, वो कितना परसेंट है उसकी सैलरी का। सैलरी कितनी है, 81800 इंटू 100% कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो भाई अब कैसे जाओगे, दो दो जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गया। अब जैसे ही ये वैल्यू आपको 818 दिख रही है, यहाँ वैल्यू आपकी 4772 दिख रही है, तो आप कितनी बार जाओगे मुझे बताओ। अगर आपको ये देखना है तो 5 बार ही जाओगे, क्योंकि 8 पंजे 40 होता है, 5 पे ही जाओगे, 5 पे ही जाओगे, 6 पे तो 48 हो जाएगा, बहुत आगे चले जाओगे तो 5 पॉइंट समथिंग आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे भाई 20 सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार चेक करना। और ये थे आपके 20 सवाल DFCCL की प्रैक्टिस के। कैसे लगे आपको ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अभी मैथ्स। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।